हेलो एवरीवन, एड्यूबेस फाउंडेशन का ये चैनल और हमारी कोशिश है कि हमारे समाज में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं या एक अनिश्चितता का माहौल, उसकी जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का काम हम कोशिश कर रहे हैं। एक शब्द है सूतक। हिंदू सामाजिक मान्यताएं तथा विज्ञान, और हमारा सेगमेंट है ज्ञान विज्ञान और हिंदू सनातन धर्म की घरेलू मान्यताएं। जन्म के बाद सूतक लगना या मृत्यु के बाद सूतक लगना, आज के सेगमेंट में हम यही लेकर आए हैं इस श्रृंखला के अंदर कि इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक तर्क वितर्क के आधार पर भी समझें और जो एक ऐसा माहौल हमारे समाज में बना हुआ है, भ्रांति, भ्रम, एक टेंशन और एक ऐसा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, डर, धर्म अधर्म या ऐसी मान्यताएं जिनको लेकर हम हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। हमारी इस श्रृंखला को लाने की यही एक कोशिश है कि हम इस ज्ञान विज्ञान का जो समय है, वर्तमान समय, एक जो हमारी ये पीढ़ी, आने वाली जनरेशन है जो टेक्निकल बिल्कुल डिपेंड ऑन द गैजेट्स, वो गैजेट्स और लॉजिक के बिना, कारण के बिना समझना ही नहीं चाहती है। तो उस क्षेत्र में हम ये चाहते हैं कि इन बातों को उन बच्चों के सामने, आने वाली पीढ़ी या हम भी खुद कहीं कहीं पर असमंजस के माहौल में जी रहे हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। जन्म के बाद सूतक लगना या रखना। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो हिंदुओं यानी सनातन जो धर्म के लोग हैं, हिंदुओं में सूतक की परंपरा का पालन होता है। सूतक 10 से 15 दिन तक रखा जाता है। सूतक के दिनों में लोग मंदिर तथा कोई प्रसंग में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या इसके साथ कोई वैज्ञानिक कारण या तर्क जुड़ा हुआ है या यह सिर्फ एक सादा मिथक है और लोगों के साथ अंधविश्वास का एक रूप? हमने पता लगाया वैज्ञानिक तर्क। एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक महिला बहुत कमज़ोर हो जाती है और वह थक जाती है, उसे बहुत आराम की आवश्यकता होती है, यानी उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी बहुत वीक हो जाती है, ताकि उसका शरीर जन्म देने के दौरान खोए गए ताकत को वापस भर सके। वह अपने कमरे में 10 से 14 दिनों तक सीमित है ताकि उसका शरीर अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। उसे इस कारण से काम करने और काम में थकने की अनुमति, कि भी आप काम करके थके नहीं, ऐसी अनुमति उनको देने का कारण यही है कि आपको काम नहीं करना है। परंपरागत रूप से सूतक की अवधि ब्राह्मणों के लिए 10 दिन की, क्षत्रियों के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 16 से 20 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि मतलब ये भी जातिगत हो गया? नहीं, मनुस्मृति के अंदर कर्म के आधार, जिसका जैसा कर्म था उसके आधार पर उसका एक ऐसा समुदाय, ऐसा समूह बन जाता था। तो उसमें जो कार्य, जो कर्म हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, उसकी जो कहते हैं हार्डनेस, थकने का काम किसका ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया गया है। मध्ययुगीन काल में शूद्र जाति की महिलाओं को ऊपरी जाति के लोगों के खेतों और घरों में बहुत ही शारीरिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यही कारण था कि उनकी सूतक अवधि सबसे लंबी थी, ताकि उनके शरीर अपने दैनिक कामों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाएं। इसके अलावा नवजात शिशु संक्रमण के लिए बहुत संवेदनशील और नाजुक है। नवजात में रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि सूतक के दौरान नवजात शिशु